Hello everyone. So our question is Chilgoza, a popular dry fruit, is a production of. ओके तो पहले हम बात कर लेते हैं कि चिलगोजा है क्या। तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है कि हमारे घरों में कुछ एक ऑर्नामेंटल टाइप एक चीज़ होती है। ओके कुछ इस तरीके की कौन शेप जो हम बोलते हैं। ओके जैसे कि इस इमेज में भी एक दिखा रखा है, ये क्या है, कौन शेप्ड फ्रूट है। ओके तो जब इसको ड्राई कर लिया जाता है तो हम इसको घर में ऑर्नामेंटल के लिए यूज़ भी कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। ओके सो और मेडिसिनल वैल्यू भी क्या है इसकी पाई जाती है। तो चिलगोजा जो है बेसिकली बच्चों एक कॉनिफेरेंस प्लांट का है, जिसमें से हमें क्या है, 4 ऑप्शन हमें हमारे पास है, जिसमें से ए है पाइनस गिरार्डियाना, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस, पाइनस रॉक्सबर्गी एंड पाइनस मोनोफाइला। ओके इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि जो चिलगोजा प्लांट है वो किससे रिलेट करता है। ओके जो चिलगोजा फ्रूट है बेसिकली। तो जो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका पाइनस गिरार्डियाना। ओके तो बेसिकली ये नेटिव है किसका, हिमालयन रीजन्स का, नेटिव टू हिमालयन रीजन्स। ओके और मेनली ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, ये पाया जाता है अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। इन 3 कंट्री के एरियाज में क्या बच्चों बेसिकली प्लांट देखने को मिलता है। और जो चिलगोजा प्लांट है, जैसे मैं ऑलरेडी जो मैंने बताया, जो फ्रूट है ये क्या है, जो पाइनस का जो कोन है उनसे क्या ये डिराइव्ड होता है। ओके सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों इसमें होगा वो ऑप्शन ए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। सो अवर क्वेश्चन इज मेसोफिल टिश्यू ऑफ पाइनस नीडल इज कंपोज्ड ऑफ। ओके तो हमें बताना है कि जो मेसोफिल टिश्यू है जो पाइनस नीडल का, वो किस चीज़ के बने होते हैं। ओके तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा, आर्म्ड पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा एंड ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ओके तो बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है स्पंजी पेरेन्काइमा। ओके स्पंजी पेरेन्काइमा। तो जो मेसोफिल टिश्यू है तो वो किस चीज़ के बने होते हैं बच्चों, वो स्पंजी पेरेन्काइमा के बने होते हैं। ठीक है तो बेसिकली जो स्पंजी पेरेन्काइमा होते हैं वो लीव्स के क्या, जो लोअर पोर्शन होता है मेसोफिल सेल्स का, वहाँ पे क्या है बच्चों वो प्रेजेंट रहते हैं। ओके स्पंजी सेल्स के अंदर काफ़ी क्या होता है बच्चों, स्पेस होता है। ठीक है उस स्पेस का यूज़ जो प्लांट है बेसिकली जो लीव्स है वो किस लिए करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ओके एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, या फिर वो वाटर वाटर ट्रांसपोर्ट है। ओके इन सभी चीज़ों के लिए क्या है वो स्पेस का यूज़ करती है। तो जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, अगर हम एक क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ऊपर जैसे कि एपिडर्मिस, फिर पेलिसेड पेरेन्काइमा एंड देन स्पंजी पेरेन्काइमा। ओके इनमें क्या है हमें काफ़ी स्पेस देखने को हमें मिलता है। ओके एंड देन लोअर एपिडर्मिस, यानी कि जो लीफ के जो ये लोअर पोर्शन है यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, जिनका एक्सचेंज ऑफ गैसेस में वाटर ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या रहता है, हेल्प रहता है। ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन। सो अवर क्वेश्चन इज द मेल gametophyte of pinus is 2-celled, 4-celled, 6-celled और 10-celled। तो अगर हम बात करें जो मेल गेमेटोफाइट है जो पाइनस का, उसको हम बच्चों बोलते हैं एक नाम और, आल्सो नोन एज पोलन ग्रेन्स। ओके उन्हें पोलन ग्रेन के नाम से भी जानता है। अब फॉर्मेशन कैसी होती है बच्चों पोलन ग्रेन्स की, जो फॉर्मेशन है पोलन ग्रेन्स की वो उसमें कैसे होती है, तो पहले जो है वो क्या होती है बच्चों, डेवलपमेंट होती है किसकी, माइक्रोस्पोरेंजिया की, माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके ये आगे जाके बच्चों क्या, जो माइक्रोस्पोरेंजिया की डेवलपमेंट होती है कहाँ पे, मेल कोन के अंदर। ओके फिर क्या होता है कि जो ईच माइक्रोस्पोरेंजिया होता है बच्चों वो प्रोड्यूस करता है न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स, न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है वो क्या करते हैं बच्चों, आगे जाके फर्दर डेवलपमेंट होती है और वो क्या बनाते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स
बनाते हैं। ओके, तो ये थी डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो हर एक पोलन ग्रेन के पास बच्चों क्या होती है, 4 सेल्स होती हैं। 4 सेल्स कैसे होती हैं, जिसमें से 2 क्या होती है, प्रोथेलियल सेल्स, 1 होती है इसके अंदर जनरेटिव सेल्स, और 1 इसके अंदर क्या होती है बच्चों, ट्यूब सेल होती है। ओके, तो इस तरीके से बच्चों क्या होती है, हमारे पास टोटल 4 सेल्ड क्या है, मेल गमेटोफाइट हमें पाया जाता है। ओके, तो अब जो जनरेटिव सेल्स है, अब इनके फंक्शन देखेंगे अगर हम, तो जो जनरेटिव सेल्स है बेसिकली उसका क्या काम होता है बच्चों, बेसिकली उसका काम होता है स्पर्म सेल्स बनाना। ओके, उसका काम है, जनरेटिव सेल्स का जो फंक्शन है वो काम है स्पर्म सेल बनवाना, यानी कि जनरेट, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन को जो स्पर्म सेल्स को फॉर्मेशन करती है। ओके, अगर हम बात करते हैं फिर जो हमारी ट्यूब सेल्स है, वो ट्यूब, अगर नाम है ट्यूब से हमें पता चल रहा है कि वो क्या करते हैं, डिलीवरी ऑफ स्पर्म सेल्स। ओके, वो क्या करती है बच्चों, डिलीवरी ऑफ स्पर्म सेल्स में क्या करती है बच्चों, हेल्प करती है। ओके, सो जो हमारा इसमें से करेक्ट ऑप्शन बच्चों जो निकल के आया है इसके बाद में, वो है 4 सेल। ओके, सो ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट ऑप्शन। Hello everyone. So our question is, this is how we can characterize the secondary wood of pinus. तो हमें बताना है कि जो secondary wood of pinus है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। ओके, vessels are present, resin ducts are absent, resin ducts are present, resin cells are present. ओके, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों जो सेकेंडरी वुड होती है पाइनस की, उसके अंदर बच्चों प्रेजेंट होता है रेजिन डक्ट्स। तो एज वी कैन सी इन डायग्राम, देखो ये अर्ली वुड है। ओके, ये क्या है, लेट वुड यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे देखो बच्चे क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से रेजिन डक्ट्स और कैनाल्स प्रेजेंट है यहाँ पे हमारे, ठीक है। तो रेजिन कैनाल्स देखो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो सेकेंडरी वुड के अंदर तो बेसिकली कहाँ पाई जाती है बच्चों, सेकेंडरी जाइलम की एक स्ट्रक्चर होती है ये। ओके, जिसमें बेसिकली जो क्या करती है, एक रेजिन सिक्रेट करती है। जो रेजिन करेक्टराइज कैसे करेक्टर्स होते हैं उनके, वो स्टिकी होता है नेचर के अंदर। ओके, क्यों, क्योंकि बच्चों को काम करता है डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट को इंजरी हुई, ओके, कोई पैथोजन का अटैक है या फिर कोई डिजीज है, तो उसमें क्या करते हैं, पूरी प्लांट बॉडी को ये क्या किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म में मेनली ये रोल प्ले करते हैं। सेकेंडरी वुड में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, रेजिन डक्ट्स आर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज, दिस इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पाइनस। ओके, तो पहली जो स्टेटमेंट है कि फॉर्म्स डेसिडियस फॉरेस्ट ट्रीज इन टेम्परेट एरियाज। सेकंड स्टेटमेंट है एग्जिबिट जीरोफाइटिक करेक्टर एंड ग्रोज इन डेजर्ट एंड कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन इज द थर्ड स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट है इज ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। ओके, तो सबसे पहले अगर स्टेटमेंट की बात करें, तो जो पाइनस ट्रीज होते हैं बच्चों, वो एवरग्रीन ट्रीज को क्या, एवरग्रीन फॉरेस्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स एवरग्रीन फॉरेस्ट्स। ओके, इन टेम्परेट एरियाज। यानी कि पहली स्टेटमेंट हमारी वैसे ही क्या होगी, इनकरेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है डेसिडियस एग्जिबिट्स जीरोफाइटिक करेक्टर एंड ग्रोज इन डेजर्ट। देखो हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि वाटर टॉलरेंस हो सकती है इसके अंदर, और ये ड्राई कंडीशन में ग्रो कर सकता है, बट ये जीरोफाइटिक नहीं होते। जीरोफाइटिक स्टूडेंट्स बच्चों वो प्लांट्स होते हैं जो टोटली
वाटर इंडिपेंडेंट होते हैं। ओके, वाटर इंडिपेंडेंट होते हैं। बट पाइनस क्या है कि ड्राई एरिया में ग्रो कर सकता है, बट टोटली जीरोफाइट, ट्रू जीरोफाइट ये नहीं है। ओके, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे क्या है, गलत है। कॉस्मोपोलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्मोपोलिटन का बच्चा मतलब होता है कि हर जगह मिलने वाले, तो जो यानी कि किसी भी कॉन्टिनेंट में और किसी भी कंट्री में मिल सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे बच्चे क्या है, रॉन्ग है। ये सिर्फ क्या है, हिमालयन रीजन्स के अंदर या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जैसे इलाकों में क्या है बच्चों, टेम्परेट एरियाज के अंदर बेसिकली क्या है, ये मिलता होता है। ओके, तो यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट ही हमारे क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि बच्चों इससे हमें क्या मिलता है, टिम्बर मिलता है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। पेपर इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूज़ है इसका। ठीक है। दूसरा, जो रेजिन्स इससे निकाले जाते हैं उनका पेंट इंडस्ट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ओके, जो एसेंशियल ऑयल्स इसके अंदर से निकाले जाते हैं उनका भी परफ्यूम्स के अंदर, ओके, और सोप्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर ऑर्नामेंटली भी ये क्या है, यूज़ किए जाते हैं। जो पाइनस का बच्चा कौन होता है उसकी काफ़ी ऑर्नामेंट वैल्यू होता है, हम घरों में इसको सजा सकते हैं या फिर अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो ऑप्शन डी जो है हमारा बच्चों, वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीवन, so our question is, formation of non-motile gametes is observed in ferns, Pinus, Funaria और Selaginella. ओके, तो बेसिकली हमें यही बताना है कि इनमें से कौन ऐसा है जिन जो नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने के लिए वो अपने ऑटोमेटिकली वो खुद वहाँ पे नहीं मूव कर सकता, उसको मूव कराने के लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की क्या कर पड़ती है, नीड रहती है। ओके, तो बच्चों जो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन है बेसिकली वो है हमारा पाइनस। सो जो पाइनस होते हैं बेसिकली वो क्या करते हैं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि पोलन ग्रेन्स। इन पोलन ग्रेन्स को क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंचने के लिए एक्सटर्नल रिसोर्सेज की क्या पड़ती है, नीड पड़ती है। इनकी खुद के पास में ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो ये क्या कर सके, पहुंच सके। तो बेसिकली ये क्या है, विद द हेल्प ऑफ एयर और एनी अदर सोर्सेज के जरिए क्या है वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर बात करें फर्न की और स्लेजिनेला की, तो ये बच्चे क्या होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं, मोटाइल गैमेट्स होते हैं, और इनके अंदर बच्चे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, जिससे खुद को क्या करवा सकते हैं बच्चों, स्विम करवा सकते हैं वाटर के अंदर। ओके, वैसे ही फुनेरिया भी बच्चों क्या एक तरह का ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है, तो वाटर मीडियम रहता है इसके अंदर। मीडियम क्या होगा, वाटर होगा, और अपने फ्लैजिला से ये क्या कर सकते हैं, स्विम करके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक पहुंच सकते हैं। यानी कि ये सारे कौन से हैं बच्चों, मोटाइल गैमेट्स हैं। और जो हमारे पाइनस जो प्रोड्यूस करता है वो कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों, वो नॉन मोटाइल गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आवर करेक्ट ऑप्शन इज द बी, पाइनस। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज, विंग्ड सीड्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि सीड्स के ऊपर कोई ऐसी विंग लाइक स्ट्रक्चर का क्या होना बच्चों, प्रेजेंट होना। ठीक है, तो वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर या किस प्लांट के अंदर वो पाई जाती है। तो ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है पाइनस, साइकस, पेपावर स्पीसीज और फिर नन ऑफ दोस। तो साइकस के जो सीड्स होते हैं बच्चों वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। ओके, और पेपावर स्पीसीज के भी कैविंग सीड्स नहीं पाए जाते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन रहते हैं दो, पाइनस और नन ऑफ दीज। तो पाइनस के जो सीड्स होते हैं बेसिकली बच्चों को क्या होते हैं, कैसे होते हैं, विंग्ड सीड्स होते हैं। ओके, क्योंकि उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या होता है, पहुंचना होता है। तो विद द हेल्प ऑफ एयर दे कैन रीच टू द मैनी डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो ये इनका बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है मेन। तो इसीलिए जो विंग्ड सीड्स होते हैं बच्चों वो किसके अंदर पाए जाते हैं, पाइनस ट्री के अंदर पाए
जाते हैं, जो बेसिकली कौन प्रोड्यूस करता है, एक स्ट्रक्चर होती है ओविडिफेरस स्केल, ठीक है, जो क्या करता है बच्चों, विंग्ड सीड्स को प्रोड्यूस करता है पाइनस के अंदर। ओके, सो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा इसके अंदर कि विंग्ड सीड्स आर प्रेजेंट इन, सो वो पाए जाते हैं बच्चों पाइनस के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, सो आवर क्वेश्चन इज मीरोब्लास्टिक काइंड ऑफ development occurs in Pinus, Fans, Selaginella और all of these। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों कि मीरोब्लास्टिक जो क्लीवेज होती है वो होती क्या है। ओके, जो डेवलपमेंट है वो है क्या। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये वो क्या है, एक जाइगोट है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो ओनली ए पोर्शन ऑफ इट्स, यानी इस जाइगोट का ओनली कोई भी एक पोर्शन क्या करेगा, एम्ब्रियो को बनाने के लिए, एम्ब्रियो को बनाने के लिए क्या करता है बच्चों, प्रोग्रेस करता है। ओनली ए पोर्शन ऑफ जाइगोट जो प्रोसीड करेगा एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए। रेस्ट जो भी पोर्शन है, रेस्ट जो पोर्शन है उसका एम्ब्रियो फॉर्मेशन में वो एम्ब्रियो के पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स में डेवलपमेंट नहीं करेगा। बाकी वो क्या करती है, बाकी सारी सेल्स क्या करती है, इस पार्ट को न्यूट्रिशन देने का फंक्शन करती है। ओके, यानी कि न्यूट्रिटिव सेल्स होती है ये सारी की सारी। तो इनको छोड़कर कोई भी एक पोर्शन जो इसका काम कर रहा है, इसको ऐसी डेवलपमेंट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट बोलते हैं। ओके, यानी कि ओनली ए पोर्शन ऑफ zygote act in the formation of embryo, okay, during the period of development. Rest of the cell function as a nutritive cells. So ये हमारे बेसिकली पाइनस ट्रीज के अंदर क्या है, बेसिकली मीरोब्लास्टिक जो डेवलपमेंट है वो देखी जाती है। ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन, दैट इज द पाइनस। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। हेलो एवरीवन, so our question is, this is the best explanation for the pyramidal shape or excurrent of the pinus branches producing the appearance of tall cone। अगर हम देखेंगे तो जो पाइनस की जो शेप है बच्चों वो कोन शेप्ड होती है बेसिकली। ओके, कुछ इस तरीके से, यानी कि जो बीच का जो स्टेम है वो क्या मिलेगा बच्चों, थोड़ा सा थिकर पोर्शन मिलेगा, और जो अपर पोर्शन वो बच्चों क्या मिलेंगे, थिन मिलेंगे। और जो ऊपर की ब्रांचेस होती है बच्चों वो पिरामिडल शेप, यानी कि थोड़ी सी शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, फिर लार्ज 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 ब्रांचेस, इस तरीके से हमें क्या ब्रांचेस देखने को मिलती है। तो ये बच्चों ऐसा क्यों होता है, तो ऑप्शन ए है इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टेम टिप्स, वाटर एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ग्राउंड टू लीव्स, अडेप्टिंग टू वाइंड पॉलिनेशन, और फोर्थ ऑप्शन है कंपटीशन फॉर सनलाइट अमंगस्ट एडजॉइनिंग ट्री। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है ऑप्शन डी, कंपटीशन फॉर सनलाइट अमंगस्ट एडजॉइनिंग ट्री। क्या होता है बच्चों, ये बेसिकली एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं पाइनस जो ट्री है। तो वहाँ पर क्या बच्चों बहुत सारे ट्रीज होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ इस तरह के ट्रीज हैं, और वहाँ पे एक चीज़ क्या है कि ये वहाँ पे कौन प्रेजेंट है, कौन ट्री प्रेजेंट है, कुछ इस तरीके से पाइनस ट्री प्रेजेंट है। तो एडजॉइनिंग जो ट्रीज होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं पाइनस के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट क्या है इन ट्रीज को मिले। ओके, और पाइनस को जो ज़्यादा लाइट ना मिले, यानी कि कंपटीशन तो देखो होता ही है। ओके, तो पाइनस के पास बच्चों क्या एडेप्टेशन होती है कि वो क्या करता है कि जो जो ओल्ड लीव्स होती हैं, जो लार्जर लीव्स होती हैं नीचे वाली, उनको वो क्या कर देता है, शेड ऑफ कर देता है, यानी कि नीचे गिरा देता है। इसलिए जो ऊपर की जो लीव्स होती है वो जो क्या रहती है, हमेशा स्मॉल रहती है, और नीचे की जो लीव्स जो लार्ज थी वो क्या करती है, शेड ऑफ हो जाती है। और कैनोपी जैसी शेप इसकी इसलिए होती है ताकि ये एक्सपोज करवा सके खुद को सनलाइट में, थोड़ा कम से कम एरिया को ये क्या करे, कवर करे, और सनलाइट के को खुद को एक्सपोज करवा सके। ओके, तो इसीलिए जो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट बनती है बच्चों वो है कंपटीशन फॉर सनलाइट अमंग एडजॉइनिंग ट्रीज। ओके, so thank you so much students for watching. Hello everyone, so our question is, these possesses needle like foliage leaf। तो इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन से वो ऐसे ट्रीज हैं जो कि फोलियस लीफ को
प्रोसेस करते हैं, यानी कि उनके पास जो फोलियज लीव्स होती है निडल शेप्ड क्या होती है लीव्स होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाइनस, सेकंड है फन, स्लेजिनेला एंड मोसेस। तो बच्चों जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है पाइनस। क्यों? क्योंकि पाइनस की जो बच्चों लीव्स होती है वो कैसी होती है, नीडल शेप्ड होती हैं। क्यों? इनका रीज़न ये होता है कि इन्वायरमेंटल जो हार्श कंडीशंस होती हैं, इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशंस होती हैं, उनमें भी वो क्या कर सके, इजीली सरवाइव कर सके। पहला क्या होगा, लेस वाटर लॉस। जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस एरिया आप कम करेंगे, ओके, मान लीजिए कि एक लीफ ये है और एक लीफ कुछ इस तरीके से है, यानी कि ज़्यादा सरफेस क्या करता है बच्चों, ज़्यादा वाटर को लॉस करेगा, ओके, जो प्लांट के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। और ये क्या, पाइनस की नीडल शेप्ड लीव्स हैं जो को क्या करती है, लेस वाटर को क्या करेगी, लॉस करेगी। दूसरा, कंपटीशन फॉर द सनलाइट, कंपटीशन फॉर सनलाइट। अब वो ट्रीज जिनकी लीव्स ज़्यादा बड़े साइज की हैं वो क्या करेंगे, पाइनस के साथ कंपटीशन करेंगे, उनके पास में क्या है, सनलाइट को पास नहीं होने देंगे, ओके। इसलिए पाइनस की जो स्मॉल लीव, जो नीडल शेप्ड लीव्स है, फोलिएज लीव्स है, वो क्या करती है, इजीली कम सनलाइट के अंदर भी क्या कर सकती है, प्रोडक्शन कर सकती है, ओके। थर्ड जो वैल्यू इसकी होगी वो होगी आइस रिटेंशन। कई बार ये प्लांट क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पर हर टाइम बर्फ गिरती रहती है, आइस गिरती रहती है, तो नीडल शेप्ड लीव्स होने का बेनिफिट ये होता है बच्चों, कम सरफेस एरिया होने का, कि यहाँ पे आइस टिकी नहीं रहेगी, वो आएगी इसके ऊपर और डायरेक्ट नीचे गिर जाएगी, जिसको प्लांट को लेस हार्म पहुँचता है, ओके। तो इसीलिए क्या होते हैं बच्चों, इनके पास नीडल शेप्ड होती है, कि इनके पास पाइनस के पास में, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन ए।